और जैसे ही हम अंदर जाते हैं ना, तो अंदर जाने के बाद टाटा नैनो ज़्यादा बढ़िया लगने लग जाती है। तो स्पेस के मामले में नैनो ज़्यादा बढ़िया है। इसमें ना बहुत कम स्पेस मिलता है आपको, एकदम ऐसा लगता है चिपका चिपका बैठना पड़ता है। लेकिन एक ये भी है, अगर कोई टाटा नैनो ले लेता है ना एक बार और उसको चलाने की आदत हो जाती है, फिर वो अल्टो नहीं लेगा कभी भी। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है शाम के, कितना टाइम हो रहा है देख लो, इतना टाइम हो रहा है और अभी पहुंच रखा हूं मैं कुछ इस तरह की जगह पे। तो इस वीडियो में करने वाले हम रिव्यू अल्टो 800 का। क्या ये आपको लेनी चाहिए, क्या ये टाटा नैनो से ज़्यादा बढ़िया है? क्योंकि मेरे पास ना टाटा नैनो भी है। तो जब मैं टाटा नैनो ले रहा था तो एक ऑप्शन इसका भी था कि ये भी ले लूँ। ये वाला मॉडल तो नहीं आ पाता उतने प्राइस में, लेकिन इससे नीचे वाला मॉडल आ जाता, 10-11 मॉडल या 12 मॉडल। ये जो सामने है ये 2014 मॉडल है अल्टो 800। ये देख लो पीछे लिख रखा है अल्टो 800 LXI। LXI जो होता है सबसे ज़्यादा बेस मॉडल होता है। एक इससे भी नीचे आता है, लेकिन इसे भी आप बेस ही समझ लो, ये सेकंड बेस है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 800 सीसी का इंजन मिलता है 3 सिलेंडर। वहीं जो टाटा नैनो है उसमें आपको मिलता है 2 सिलेंडर इंजन, वो भी 650 सीसी का। तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा इंजन मिलता है, उसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क मिलती है इसमें आपको। और अगर वैसे भी बात करें ना BHP की, तो ये 10 BHP ज़्यादा निकालती है और 20 Nm का टॉर्क ज़्यादा निकालती है अगर हम कंपेयर करेंगे टाटा नैनो से। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो इसमें ज़्यादा बढ़िया है टाटा नैनो से अगर हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें आपको बोनट मिलता है, जिसकी वजह से इंजन आपको आगे मिलता है। तो कुछ भी आपको ठीक करना हो, रिपेयर करना हो, तो आप आगे से आराम से कर सकते हो। लेकिन वहीं टाटा नैनो में आपको सारी चीज़ें पीछे मिलती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। ऊपर से वो गाड़ी हीट भी हो जाती है, तो हीट ना अंदर आती है इसका। जैसे कि इंजन बाहर है तो हीट अंदर नहीं आती, बाहर की बाहर ही रहती है। और दूसरी चीज़ इसमें आपको बूट मिलता है, डिक्की मिलती है, जो कि टाटा नैनो में नहीं मिलती। देखो दिखा देता हूँ। वैसे तो इतनी बड़ी भी नहीं है डिक्की, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक है। ये देख लो। वैसे तो अगर आप लेटेस्ट वाली टाटा नैनो लोगे तो उसमें भी आपको बूट मिल जाता है, पर इतनी ज़्यादा जगह नहीं मिलती जितनी इसमें मिलती है। तो ठीक ठाक इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। बस टाटा नैनो में इस चीज़ की कमी है, क्योंकि उसकी लेंथ कम है ना, तो इसीलिए उसमें ये भी कम है और पीछे की भी डिक्की कम है। ऐसे में ना अल्टो ज़्यादा बड़ी है अगर हम टाटा नैनो से कंपेयर करेंगे। हाइट नैनो की ज़्यादा बड़ी है और विड्थ में भी नैनो इससे हल्की सी ज़्यादा होगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, 19-20 का ही फ़र्क होगा। लेकिन लेंथ में ये ज़्यादा बड़ी है टाटा नैनो से। और अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो दोनों में सेम टायर मिलता है 12 इंच का। वैसे 145/80 है, नैनो में आगे आपको 135/70 का टायर मिलता है, लेकिन रिम 12 इंच का ही मिलता है। और अगर पीछे का देखें तो इसमें तो पीछे भी सेम ही मिलता होगा। हाँ देखो 145/80 R12। नैनो में आपको पीछे इससे ज़्यादा चौड़ा टायर मिलता है 155/70 R12। तो पीछे का टायर नैनो में ज़्यादा चौड़ा है इससे। तो इसमें तो सारे टायर आपको सेम मिलते हैं, लेकिन नैनो में आपको आगे के टायर थोड़े पतले मिलते हैं और पीछे के टायर थोड़े मोटे मिलते हैं। और एक और चीज़, जिसमें आप फ्यूल यहाँ से भर सकते हो, आपको आगे डिक्की खोलनी नहीं पड़ती। तो टाटा नैनो में ना एक ये भी चीज़ है, आपको फ्यूल भराने के लिए ये डिक्की खोलनी पड़ती है, मतलब बोनट खोलना पड़ता है, फिर यहाँ पर डलता है उसका फ्यूल। लेकिन इसमें वो झंझट नहीं है, आप आराम से नॉर्मल कारों की तरह साइड से भरवा सकते हो पेट्रोल। तो एक ये भी चीज़ अच्छी है इसमें। और अभी के टाइम देखो यहाँ पे इतनी धूल हो रखी है ना, ये देखो मेरी वेबसाइट भी ढंग से नहीं दिख रही। देख रहे हो अभी कैसा कलर है और अभी कैसा कलर था। और ये जगह है उत्तराखंड में। अभी यहाँ पे एकदम चिल्ड हवा चल रही है। तो एक्सटीरियर से तो मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको। अब इंटीरियर में चलते हैं। बाकी लुक देख लो, चारों तरफ से कुछ ऐसा आता है, बढ़िया लगती है देखने में ये भी। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है टाटा नैनो से, नैनो की ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है इससे। नीची गाड़ी है थोड़ी, इसके सस्पेंशन भी थोड़े हार्ड है, नैनो के थोड़े सॉफ्ट सस्पेंशन है। चलो अब अंदर से दिखाता हूँ आपको। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं ना, तो अंदर जाने के बाद टाटा नैनो ज़्यादा बढ़िया लगने लग जाती है। बाहर से तो ये सही है, मतलब बहुत सारी चीज़ इसमें आपको ज़्यादा मिलती है, लेकिन जब बात हम इंटीरियर की करें तो इंटीरियर में नैनो अल्टो से आगे निकल जाती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अल्टो में देखो आपको एकदम बेसिक सिंगल टोन इंटीरियर मिलता है, वहीं नैनो में आपको एकदम प्रीमियम लगने वाला डुअल टोन इंटीरियर मिलता है। मेरी नैनो का इंटीरियर देखा ही होगा आपने, वो कितना ज़्यादा मस्त लगता है। और इसका इंटीरियर देखो एकदम बेसिक सा लगता है। और एक और अच्छी चीज़ इसमें ये भी है कि इसके रियर व्यू मिरर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये एकदम स्टेबल रहते हैं और इंटरनली एडजस्टेबल है। जो लेटेस्ट नैनो है ना उसके सही है रियर व्यू मिरर, लेकिन जो मेरी वाली है उसके इतने खास नहीं है। यहाँ पे आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एसी मिलता है। एसी इस गाड़ी का बहुत तगड़ा है, एसी नैनो का भी तगड़ा है, इस गाड़ी का भी बहुत मस्त है। और एक और चीज़ इसमें मीटर आपको यहाँ मिलता है, नैनो में यहाँ मिलता है। वैसे तो मारुति सुजुकी की कौन सी गाड़ी है वो, एस्प्रेसो ऐसा है, तो उसमें भी आपको बीच में ही मिलता है नैनो जैसा मीटर, पर अल्टो में आपको यहाँ मिलता है। यहाँ वाला मीटर ना वैसे ज़्यादा मस्त लगता है देखने में,
पर कोई नहीं, यहाँ वाले से भी काम चला लेंगे हम। उसके अलावा अगर हम स्पेस की भी बात करें तो स्पेस के मामले में नैनो ज़्यादा बढ़िया है। इसमें ना बहुत कम स्पेस मिलता है आपको, एकदम ऐसा लगता है चिपका चिपका बैठना पड़ता है। और इसमें जब हम बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है हम बहुत नीचे बैठे हैं, और नैनो में बैठते हैं एकदम अपराइट पोजीशन में, ऊपर बैठते हैं। तो दोनों में आप बैठ के देखोगे ना तो आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा। वैसे चलाने में दोनों ही बढ़िया है, दोनों कंफर्टेबल है, लेकिन सिटिंग पोजीशन मेरे को टाटा नैनो की ज़्यादा बढ़िया लगी इससे। और उसके अलावा इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है शुरू से ही, लेकिन नैनो में आपको 2014 के बाद पावर स्टीयरिंग मिलना स्टार्ट हुआ था। उससे पहले वाला मॉडल अगर आप लेते हो तो उसमें आपको पावर स्टीयरिंग नहीं मिलता, नॉर्मल मैनुअल स्टीयरिंग मिलता है। तो वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, चलते टाइम तो वो भी लाइट हो जाता है, लेकिन जब गाड़ी खड़ी रहती है तब थोड़ा सा हार्ड रहता है। यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक है, यहाँ पे आपको 2 पावर विंडो मिलती है आगे की। ये इसका गियर लीवर है जिसमें है 5 गियर्स, तो ये 5 स्पीड गियर बॉक्स है। नैनो में आपको 4 गियर्स मिलते हैं। बाकी हजार्ड लाइट का स्विच आपको यहाँ मिल जाता है। इसमें एसी वेंट 2 इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और 2 नीचे भी होंगे दोनों साइड में जैसे होते ही हैं। एक यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको सनवाइजर मिल जाता है दोनों साइड। अब चलते हैं पीछे, पीछे का स्पेस दिखाता हूँ आपको। वैसे मेरे हिसाब से ना जो पुरानी वाली अल्टो थी, जैसे ये पुरानी अल्टो है, ये थोड़ी ज़्यादा हैवी क्वालिटी की है, मतलब इसमें जो मेटल यूज़ हुआ है वो थोड़ा हाई क्वालिटी का है। अब वाली ज़्यादा ही नकली आने लग गई है। तो अगर पीछे की स्पेस की बात करें तो पीछे भी आपको नॉर्मल सा स्पेस मिलता है। ये देखो इतना स्पेस है, और वहीं मैं नैनो में बैठता हूँ ना तो उसमें इतना स्पेस होता है, इतना इससे भी ज़्यादा इतना स्पेस होता है। और अभी जो आगे की सीट है ना वो ज़्यादा भी पीछे नहीं है, ये थोड़ी और पीछे हो सकती है मेरे हाइट के हिसाब से। तो अगर मैं इसे अपने हिसाब से और ज़्यादा एडजस्ट करूँगा तब तो ये यहाँ तक आ जाएगी सीट, तो बहुत ही कम स्पेस बचेगा। इसीलिए स्पेस इसमें कम है नैनो से। और रूफ आपको कुछ इसकी ऐसे कलर की मिलती है। पीछे आपको मैनुअल विंडो मिलती है जिसको आप ऐसे हाथ से घुमा घुमा के बंद कर सकते हो और खोल सकते हो। और इसके डोर में ना एक और चीज़ अच्छी है, यहाँ पे अटकते हैं, फिर आप थोड़ा और धक्का दोगे तो यहाँ अटकेंगे, फिर और धक्का दोगे तो यहाँ अटकेंगे। लेकिन नैनो में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, उसको खोल दो सीधा यहीं जाके अटकते हैं एकदम कोने पे। तो ये चीज़ बढ़िया है इसमें, सेफ्टी फीचर। वैसे तो मारुति सुजुकी गाड़ियों में सेफ्टी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं वो देने की कुछ ना कुछ। बाकी पीछे से गाड़ी देखने में कुछ ऐसी लगती है। देखो जब नैनो को मैं साफ़ करता हूँ ना उसका शीशा, तो यहाँ करता हूँ ऐसे, इसका शीशा यहाँ है। थोड़ा नीचे की गाड़ी है ये, मतलब नीची सी गाड़ी है, पर ये है कि इसमें फ़ायदा भी है। हाईवेज पे, रोड पे ना दब के चलती है ये। नैनो को अगर आप हाई स्पीड में चलाओगे ना तो ऐसा लगता है अगर एकदम से हल्की सी भी काट दी ना तो पलट जाएगी, लेकिन इसमें वो नहीं लगता। इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है हाईवेज पे हाई स्पीड में। तो नीची गाड़ी होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। नैनो में ये है कि थोड़ा खुला खुला सा लगता है, जैसे इसके शीशे इतने ही हैं बस, ये देखो इतने हैं बस, एक हाथ, और दूसरा हाथ भी पूरा नहीं है। वही नैनो के शीशे थोड़ा और इतने बड़े बड़े हैं, तो उसमें ज़्यादा आपको एकदम खुली फीलिंग आती है। और टाटा नैनो अल्टो में ना एक और बहुत बड़ा फ़र्क है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है और जो नैनो है वो रियर व्हील ड्राइव है। तो उसके पीछे वाले टायर चलते हैं इंजन से, इसके आगे वाले टायर चलते हैं। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, नुकसान है। नुकसान तो कुछ भी नहीं है, दोनों सही चल जाती हैं। बस ये है कि जो फ्रंट व्हील ड्राइव है ना उसमें ड्रिफ्ट नहीं लग सकती, लेकिन टाटा नैनो में लग सकती है, क्योंकि वो रियर व्हील ड्राइव कार है। उसमें आप ड्रिफ्ट, डोनट वो सब कर सकते हो, गोल गोल घुमा सकते हो अपनी गाड़ी को, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। और अल्टो का यार ये वाला कलर बहुत ज़्यादा मस्त लगा मेरे को, रेड कलर एकदम अलग से चमकती रहती है गाड़ी। कुछ गाड़ियाँ ना रेड कलर में भी बहुत मस्त लगती है, जैसे कि ये अल्टो। किसी और कलर में भी खड़ी होती तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन रेड कलर में बहुत मस्त लग रही है। और पहाड़ों में तो रेड कलर और ज़्यादा बढ़िया लगता है, ये देखो। और वैसे ना इन सारी चीज़ों के अलावा भी एक डिफरेंस है दोनों कार्स में, वो है प्राइस का। टाटा नैनो आपको बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में मिल जाती है, लेकिन ये नहीं मिल पाती, क्योंकि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी है। अगर इस गाड़ी को आप नया भी खरीदते हो ना, 1 साल चलाते हो, तो 50,000 कम में बिक जाती है आपकी गाड़ी आराम से। तो इसीलिए अगर आपका बजट बहुत टाइट है तब तो आपके लिए टाटा नैनो बेटर ऑप्शन है अल्टो से। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो आप अल्टो भी ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं है इसमें। तो चलो आपको एग्जांपल देता हूँ प्राइसिंग का। अब जैसे मेरी नैनो है वो 2013 मॉडल है, ये 2014 मॉडल है। अगर आप ये लेने जाते हो ना अभी के टाइम पे मार्केट में, तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए के आसपास देने पड़ेंगे। लेकिन वहीं आप इसी मॉडल की नैनो लेने जाते हो मार्केट में, तो वो आपको मिल जाएगी 70,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी। उससे आपको ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे। वैसे तो लोग अपनी मर्जी से कितना भी प्राइस लिख देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है 2014 मॉडल नैनो की वो इतनी है, 70,000 रुपये के अंदर। तो उससे ज़्यादा मत देना कभी भी अगर नैनो खरीदो। CNG वाली खरीदोगे तब तो दे सकते हो, लेकिन पेट्रोल वाली जो सिर्फ पेट्रोल हो
वो नहीं है इतनी वर्थ। वैसे 2 लाख रुपए के बजट के अंदर ना बस यही 2 कार हैं जो सबसे बढ़िया है सेकेंड हैंड मार्केट में। उसके अलावा जो कार्स हैं वो बस ऐसी है, ना उनका नाम है ना उनके कुछ काम है। काम तो हो भी जाए लेकिन नाम नहीं है। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो ना, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस बनाते हो, तब भी यही 2 गाड़ियाँ हैं इस बजट में जो आपके लिए बढ़िया हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ थोड़ी फेमस है। टाटा नैनो भी फेमस है, लोग उसे देखना चाहते हैं। ऐसी ये अल्टो भी फेमस है, इसे भी लोग बहुत देखना चाहते हैं और देखते भी हैं। पहाड़ों में तो ज़्यादातर यही चलती है, ऐसे पहाड़ होते हैं ना, यहाँ पे आपको ज़्यादातर लोगों के पास यही मिलेगी, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, सिक्किम हो, नॉर्थ ईस्ट हो। इसीलिए इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है और इसीलिए इसकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा है। इसके सामान आपको कहीं भी मिल जाएगा, इसके पार्ट्स बहुत सस्ते हैं, मेंटेनेंस बहुत सस्ती है। इसीलिए इस बजट में यही 2 गाड़ियाँ हैं जो सबसे बेस्ट लगती है मेरे को, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी और एक कंटेंट क्रिएटर के लिए भी। बाकी तो और दुनिया भर की मिलती रहती है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस इतनी कम नहीं होती जितनी इन दोनों की हो जाती है। नैनो की भी मेंटेनेंस बहुत कम है और इसकी भी सेम ही है, दोनों की थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि नैनो के कुछ कुछ पार्ट्स जो महंगे मिलते हैं वो आप सेकेंड हैंड मार्केट से ले सकते हो, तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं। और टाटा मोटर्स में अभी भी टाटा नैनो की सर्विस हो जाती है, पार्ट्स मिल जाते हैं, तो दोनों में ही दिक्कत नहीं है यार। वैसे तो दोनों ही ले सकते हो आप, बस बजट की बात है, जैसा आपका बजट हो वैसे ही ले सकते हो। लेकिन एक ये भी है, अगर कोई टाटा नैनो ले लेता है ना एक बार और उसको चलाने की आदत हो जाती है, फिर वो अल्टो नहीं लेगा कभी भी। इतनी महंगी कार एक तो, और ऊपर से इतना कम स्पेस, इतना डल सा इंटीरियर। अब जैसे मैंने नैनो रख लिया तो अब मैं ये कभी भी नहीं लूँगा अल्टो 800 या फिर अल्टो K10 कुछ भी। अब लूँगा तो उससे ऊपर ही लूँगा, लेकिन ये नहीं लूँगा क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। स्पेस बहुत ऐसा चिपका सा लगता है। अब आदत हो गई है ना खुली गाड़ी की, ऊँची गाड़ी की, तो ये ऐसे नीची सी पिचकी सी लगती है। तो अब इसे थोड़ा सा आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ, चला के भी बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ बढ़िया है। ओ भाई, एक तो इसमें हेडरूम बहुत कम है, मेरा कैमरा लग रहा है। चलो डाल दिया मैंने पैरा गियर। और देखो सबसे बढ़िया चीज़ इसमें पावर स्टीयरिंग है। वैसे तो नैनो में भी आ गई है, लेकिन मेरी वाली नैनो में नहीं है। चलाने में तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। लो मेंटेनेंस कार है ये भी, नैनो जैसी। जैसे नैनो है ना एकदम लो मेंटेनेंस कार, वैसी ये भी है। अभी मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ इससे थोड़ी सी। यहाँ पे ऑफ रोडिंग है, यहाँ के गांव के रास्ते बहुत ही ज़्यादा खटारा है, पता नहीं कब बनेंगे। 2-3 साल हो गए अभी तक बनी नहीं है। चौड़ीकरण चल रहा है यहाँ पे रोडों का। पहले ये रोड ना बहुत ज़्यादा पतली हुआ करती थी, लेकिन अब थोड़ा चौड़ा बना रहे हैं इसे, तो इसीलिए टाइम लगेगा इसमें भी चौड़ा करने में, क्योंकि पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम कंपेयर करें प्लेन से, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जाके कंस्ट्रक्शन हो पाता है। और हाँ, माइलेज की भी बात कर लेते हैं तो दोनों ही कार्स में आपको लगभग सेम सी माइलेज मिलती है, चाहे CNG हो या फिर पेट्रोल। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि पावर ज़्यादा है लेकिन माइलेज फिर भी सेम है। तो माइलेज के मामले में भी दोनों ही कार्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। माइलेज दोनों आपको 20 के आसपास की दे देंगी पेट्रोल में, और CNG में दे देंगी 30 के आसपास या फिर 35। ऐसे रास्तों में ना जब ये चल रही होगी तो पीछे धूल उड़ा रही होगी, तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गाँव में भी रहने के यार मज़े हैं अपने ही। रोज गाड़ी से ऐसे घूमो, दिल्ली में तो गाड़ी निकालने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ आपको गाड़ी निकालने से पहले कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा। और एक और चीज़, इसमें आपको आगे डिस्क ब्रेक्स मिलती है, पीछे ड्रम ब्रेक्स। नैनो में आपको चारों तरफ ड्रम ब्रेक्स मिलती है, तो ब्रेकिंग में थोड़ा फ़र्क है, हल्का हल्का लिटिल सा। तो बस यही था रिव्यू अल्टो 800 का। बाकी दोनों के मैंने आपको वो बता दिए फ़र्क क्या है दोनों में, टाटा नैनो में और अल्टो 800 में। तो अपने हिसाब से देख लेना, जो आपके बजट में ज़्यादा फिट हो वो ले लेना। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।